बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा जा रहा है, इफ अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल विद साइन अल्फा 12/13 एंड tan बीटा 4/3, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा प्लस बीटा। इन तीन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन 7, 8, 9 में कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें मैं डिस्कशन को इन शॉर्ट लेकर चलूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो आप मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें आपको इन डिटेल डिस्कशन मिलेगी। यहां मैं फिलहाल इन शॉर्ट चलूंगा। साइन अल्फा 12/13 है और अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है। स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल का मतलब है वो एंगल जो लेस देन 90 हो। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। इट मीन इन दोनों केसेस में अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो आपने इधर आपकी मर्जी है, लिखें अल्फा बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या नहीं। ये अंडरस्टूड एक्यूट एंगल है तो आप मेंशन कर लें, ये अंडरस्टूड एक्यूट एंगल है तो अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप चाहें तो इधर मेंशन कर सकते हैं अल्फा बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों क्वाड्रेंट 1 में होंगे। स्टूडेंट्स, आपने ये आइडेंटिटी लगाई, इसमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की, सारी वही पुरानी डिस्कशन। यहां पे आपको कॉस अल्फा मिल जाएगा, सामने ये रीजन देंगे। tan बीटा के साथ आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है, इसमें वैल्यूज पुट करें, सारी वही पुरानी डिस्कशन। इसमें कॉस बीटा ये मिल जाएगा, फिर आपने साइन बीटा इस मेथड से निकालना है। नेक्स्ट आप साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज पुट करें। इस पूरी चीज को आपने कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेना, फाइंड आउट कर लेना है। तो ये रिजल्ट बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। नेक्स्ट आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज पुट करें। इस पूरी चीज को आपने कैलकुलेटर से एक ही स्टेप में फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट आपने tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो tan अल्फा प्लस बीटा के अंदर आपने साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन अल्फा 3/5 अल्फा 0 से π/2 तक है एंड कॉस बीटा 12/13 अल्फा जो है वो 3π/2 से 2π के अंदर है। 2π के अंदर है। हमें कोसेकेंट अल्फा प्लस बीटा, सेकेंट अल्फा प्लस बीटा एंड कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इन तीन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, इस बात को अगर आप देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, तो इसका क्या मतलब बनेगा, अल्फा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड π/2। स्टूडेंट्स, π/2 क्या है या 2π क्या है या 3π/2 क्या है, इस बात को कई तरीकों से समझाया जा सकता है। एक अंदाज तो ये है, स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं और हर क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री पर मुश्तमिल है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक, 90 से 180, यानी इसमें 90 आगे ऐड करें तो यहाँ तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 में 90 ऐड करें तो यहाँ तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 में 90 ऐड करें तो यहाँ तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। स्टूडेंट्स, आपको ये बताता चलूं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री को हम रेडियन में लिखना चाहें तो पाई रेडियन, हम सिर्फ पाई लिख रहे हैं तो 180 या पाई ये एक ही बात है। और आपको पता है कि ये 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये पाई से पीछे यहाँ पे आए तो ये उसका हाफ बनता है। इट मीन 90 डिग्री को हम π/2 कहेंगे। तो फिर मैं रिपीट करता हूं, जैसे अभी मैंने बोला कि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक का है, तो यहां तक ये एक 90 या π/2, यहां पे आए तो ये दूसरा 90, यहां पे आप स्टूडेंट्स आए तो ये 180 दैट इज पाई, यानी 90 में फिर 90 ऐड करें, 90 प्लस 90 180, या π/2 में π/2 ऐड करें, दूसरे लफ्जों में π/2 के साथ 2 ले लें, यानी यहां तक दो 90s हैं।
तो पाई बाई 2 के साथ 2 ले लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये पाई बन जाएगा। अब यहाँ पे आए तो ये 390s मिल जाएंगे, यानी 180 में फिर 90 ऐड करें 270, या पाई बाई 2 के साथ 3 ले लें, क्योंकि 390 मिले तो ये 270 बन गया। तो पाई बाई 2 के साथ आप 3 ले लें तो ये एंगल क्या बनेगा 3 पाई बाई 2। और सिमिलरली फिर पाई बाई 2 के साथ यहाँ पे आप 4 ले लें, क्योंकि यहाँ पे 4 90s बन जाएंगे तो ये कट के क्या वैल्यू बनेगी 2 पाई। तो यहाँ तक ये 2 पाई बनेगी। यूं समझ लें या इस तरह से देख लें कि ये पाई है, इससे प्रीवियस वैल्यू पाई बाई 2 होगी और इससे नेक्स्ट वैल्यू जो है इसमें फिर पाई बाई 2 ऐड करें तो ये 3 पाई बाई 2 बनेगी। यानी ये स्टूडेंट्स जो 270 डिग्री है ये 3 पाई बाई 2 के बराबर है। पाई बाई 2 90 का 3 टाइम 3 गुना, तो ये 273 पाई बाई 2 है। तो आए अब दूसरे अंदाज में ये देख लें, 0 से 90 या 0 से पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 या पाई बाई 2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 या पाई से 3 पाई बाई 2 ये तीसरा क्वाड्रेंट, 270 से 360 या 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन दिस सेंस ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या बनेगा ये 270 से लेकर 360 तक, और ये क्या है 270 से 360 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके साथ बुक पर आप लिख लेना इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ये वाला क्या बनता है इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इनफैक्ट यहाँ पे स्टोरी थी, ये सीन है। इट मीन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी हमने अल्फा वाले फंक्शंस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी है और बीटा वाले फंक्शंस की वैल्यू हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है। बाकी सारी वही स्टोरी, बाकी सारी वही बात। नेक्स्ट हमने ये आइडेंटिटी यूज की, इसमें हमने साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे पहुंचे। अब क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू हमने रख ली सामने, ये रीजन दे लें। कॉस बीटा की ये वैल्यू गिवन है, इसके साथ हमने आइडेंटिटी यूज की, वैल्यूज पुट की, हम यहाँ पे पहुंचे। साइन बीटा की वैल्यू ये बन गई हमारे पास। अब क्वाड्रेंट बीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, तो साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आ सजना टुर चलिए। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव वैल्यू रख ली। हमारे पास चारों फंक्शंस बन गए, कौन कौन से, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा, ये चारों फंक्शंस बन गए। अब आए बारी बारी जो जो चीजें उसने मांगी हैं उनके फार्मूले हम ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स बुक में ये लिखा हुआ है CSC, ये एब्रीवेटिव है कोसिकेंट का। कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखते हैं, तो आपने ये याद रखना अगर पेपर में CSC आ जाए तो ये कोसिकेंट है। कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा मांगा है। स्टूडेंट्स आपको पता है कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा, कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है, तो ये 1 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़ दें, हम बार बार इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए अलग से साइन अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल कर फिर इसमें वापस आकर ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लगाया, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, ये सारी वैल्यू एक ही बार हमने कैलकुलेटर पे निकाली, फाइंड आउट की, ये वैल्यू बनेगी। अब वापस आएंगे कोसिकेंट अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्ट यहीं पे चाहें तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, बट मैंने आगे ये पुट करके किया। स्टूडेंट्स ये जो फ्रैक्शन बन रहा है इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। कभी आपके पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आए 7 डिवाइडेड बाई 5/3, तो इसका दूसरे लफ्जों में ये मतलब है 7, ये मेन डिवाइजर ये है 7 डिवाइडेड बाई 5/3। अब आप इसको प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो 7 इंटू 3/5। तो ये बात याद रखें, जो मेन डिनोमिनेटर होता है उसको थोड़ा सा आपने साइज में बड़ा लिखना होता है। तो ये 7 के नीचे ये डिवाइजर है, तो 7 इंटू इसको आप उल्टा दें 3/5। चीज यूं समझ लें या यूं समझ लें। एंड एक और वैल्यू भी मैं बता दूं स्टूडेंट, फर्ज कर लो आपके पास इसकी बजाय यूं वैल्यू है 7 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 3। अब आपका मेन डिवाइजर ये है,
इसको एक अंदाज समझने का ये है 7 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इस 3 को लिखोगे 1/3 करके। दूसरा तरीका ये है 7/5 डिवाइडेड बाई 3, इस 3 के नीचे आप खुद डिवाइजर बना लो यूं 1। अब आप इसको प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे 7/5 इंटू 1/3, डायरेक्ट यही चीज डायरेक्ट बना लोगे, तो ये आपकी वैल्यूज बनती हैं। अब एक और भी मैं चीज बता दूं, फर्ज कर लो आपके पास 7/3 डिवाइडेड बाई 5/4 है, तो इसको आप सिंपल सारे जानते हैं 7/3 इंटू 4/5। अब इनमें कोई कैंसिलेशन होती हो तो कैंसिलेशन कर लिया करो, वरना डायरेक्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। अब सेकंड वैल्यू सीकेंट अल्फा प्लस बीटा मांगी गई है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट सीकेंट अल्फा प्लस बीटा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कोसेकेंट को लिखा था, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/cos अल्फा प्लस बीटा। तो हम पहले अलग से cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सीकेंट अल्फा प्लस बीटा में। तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अलग से निकाली और फिर ये cos अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब सीकेंट अल्फा प्लस बीटा के लिए इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप बार बार अगर इधर ही फार्मूला लगाते तो आपको बार बार ये 1 करके लिखना पड़ेगा, इधर भी 1 करके लिखना पड़ेगा। तो बेहतर यही तरीका है टाइम बचाने का कि आप इसको अलग निकाल लें और आप इधर भी इसको अलग निकाल लें, और फिर फाइनल जब रिजल्ट बनेगा उसको आप रेसिप्रोकल करके सीकेंट अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू बना ली मैंने। नेक्स्ट है अब हमारा कॉट अल्फा प्लस बीटा। कॉट अल्फा प्लस बीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। आपने स्टूडेंट्स इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली हुई है और साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली हुई है, वो इसमें पुट कर ले तो आपका आंसर निकल आएगा किसका, कॉट अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है अल्फा बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जो ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 हो। तो ये एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इट मीन अल्फा बीटा आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये साथ आप लिख लें, अल्फा बीटा आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने स्टूडेंट साइन अल्फा की ये वैल्यू गिवन है, कॉस बीटा की ये वैल्यू गिवन है, वही पिछला पैटर्न, सारी वही बातें। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसमें डिटेल में डिस्कशन की हुई है। यहाँ जस्ट मैं इन शॉर्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। ये फार्मूला लगा के हमें ये वैल्यू बनी, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये वैल्यू बनी, इधर भी ये फार्मूला लगा के हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये वैल्यू बनी। हमें स्टूडेंट्स 4 वैल्यूज मिल गई हैं। अब आगे हमने ये फार्मूलाज उसने मांगे हैं, ये फार्मूलाज लगाएंगे, 6 की 6 वैल्यूज हम निकाल लेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट बनते जाएंगे, ये आप देख लें। स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं 2.8 एक्सरसाइज लिख बैठा हूँ, ये 8.1 एक्सरसाइज है, इसकी करेक्शन कर लें, 8.1 एक्सरसाइज है ये। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं या ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन 5 से 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या ये हम पाइथागोरस थ्योरम से करके ट्रायंगल बनाकर जैसे हमने मैट्रिक में किया उस तरह से भी कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको उस तरह से ना करें। पहली वजह तो यह कि 9th-10th में चूँकि लेवल बच्चों का थोड़ा कम लेवल होता है, दैट्स वाई उनको ज़रा इजी मेथड कराया जाता है, इसलिए उनको पाइथागोरस थ्योरम से कराया जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करें। आइडेंटिटी स्टूडेंट्स 2 ही हैं जो मैंने बताई हुई हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा। दूसरी वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लो आपको कह दिया जाए, आपको कह देते हैं कि जी आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से करें, तो थोड़ा सा उसमें ये इख्तलाफ आएगा, कुछ ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -√3/2 एंड अल्फ़ा इज इन क्वाड्रेंट 3। अब आप एक स्टूडेंट ये करता है कि इसमें बेस को -√3 लेता है और हाइपोटेन्यूज को 2 लेता है, उसका ये सोचना है, उसका ये कहना है कि cos अल्फा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। आगे वो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली कैलकुलेशन जब करता है, यहाँ पे जब वो पहुँचता है अंडर रूट लेता है तो
पी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू +-1 आती है। यहाँ पे वो जाकर नेगेटिव को नेग्लेक्ट करता है, उसका ये सोचना है, उसका ये कहना है कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव है, लेंथ होती ही पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव क्यों लिया? अब सेकंड सोच ये है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि चलो जी आप यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लें, ये जो नेगेटिव है ये क्वाड्रेंट की वजह से है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो ठीक है जी आपने ये पॉजिटिव से करा दिया, यहाँ पे आके आपने लेंथ को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया और पी ये ले लिया। अब आपने यहाँ पे, अब फिर आपने यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखनी है तो फिर आपको थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, तो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से सिर्फ tan एंड cot वो पॉजिटिव आएंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। फिर यहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है कि अब क्यों हम नेगेटिव डाल रहे हैं, तो वहां पे ये डिस्कशन चल रही होती है कि जी हम ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट की वजह से डाल रहे होते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस की एग्जैक्ट डायग्राम जब आप बनाओगे तो वो फिर यूं हुआ करेगी। फर्ज कर लो इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपने टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में बनाई, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जिस क्वाड्रेंट में एंगल हो टर्मिनल रे भी उसी क्वाड्रेंट में जाएगी। अब स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो आपने जब पाइथागोरस थ्योरम से तीनों वैल्यूज निकालेंगे फिर इस तरह से ट्राइंगल बनेगी और फिर इस तरह की सारी वो डिस्कशन होगी जो कि बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल पेश हो रही होती है। दैट्स वाई मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज हो रही होती हैं और यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप इनको इस तरह से इस हवाले से याद भी हो जाएंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस मुनासबत से और इस तरह से इस हवाले से आपको याद भी हो जाएंगी और यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स आगे सेकेंड ईयर में जाकर इंटीग्रेशन में और डेरिवेशन में बड़े हेल्पफुल होती हैं। दैट्स वाई आप इन प्रॉब्लम्स को, मेरा ज़ाती मशवरा यही है कि आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही करें। और बड़ी अहम बात और जो ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है, जो आपको नेशनल बुक फाउंडेशन मेंशन है, वहाँ पे भी देखें तो ये क्वेश्चन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही किए हैं। 9th-10th में हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, लेकिन अब आपको चाहिए कि ये क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही करें। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही करें।